दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो से आप इतना तो सीख ही चुके हैं कि किस तरह आप freenom.com से एक फ्री डोमेन को रजिस्टर करा सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने करा लिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फ्रीनोम से लिए गए एक डोमेन नेम को एक्सटर्नल होस्टिंग सर्विस से लिंक कर सकते हैं। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वेबसाइट बना रहे हैं LearnWebWatch की होस्टिंग सर्विस पर या फिर किसी और होस्टिंग सर्विस पर, लेकिन आपने डोमेन नेम परचेस किया है किसी और सर्विस से। इस केस में हमने फ्रीनोम से परचेस किया है। तो इन दोनों को लिंक करने से क्या होगा कि जब भी आपका डोमेन नेम एंटर किया जाएगा ब्राउजर में तो वह हमारे वेब सर्वर के आईपी एड्रेस की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विसेज में और माई डोमेन्स पर। ऑब्वियसली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा फ्रीनोम में। यहां पर आपको वह सभी डोमेन नेम दिख जाएंगे जो आपने बुक कराए हैं। उसके बाद आप जाइए मैनेज डोमेन्स पर, क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप जाइए मैनेज फ्रीनोम DNS पर। तो यहां पर आपको हो सकता है कोई भी रिकॉर्ड ना दिखाई दे या हो सकता है कि कुछ इस तरह के रिकॉर्ड दिखाई दे। तो बेसिकली ये क्या है, ये ए रिकॉर्ड है जिसका टारगेट ये है। TTL होता है टाइम टू लाइव, तो जितना कम से कम आप इसको रख सकते हैं उतना कम रखें। और अगला है www, रिकॉर्ड का टाइप है ए, अगेन टाइम टू लाइव है 300 और फिर टारगेट। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ए टाइप होना चाहिए, एक विदाउट www और एक विद www, और टारगेट होना चाहिए आपके होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस। और आपको होस्टिंग सर्विस का आईपी एड्रेस कहां से पता लगता है? यहां से पता लगता है जब भी आपका एक होस्टिंग अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो आपके पास एक ईमेल जाता है। उस ईमेल में आपके सर्वर का आईपी भी लिखा होता है, क्योंकि जब भी आप SSH से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको सर्वर के आईपी की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि yogi.ml जिस डोमेन नेम को मैं मैनेज कर रहा हूं वो डोमेन नेम ऑलरेडी इस टारगेट को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए कि ये गलत टारगेट है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसको भी डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं नए रिकॉर्ड ऐड करूंगा। तो एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए जैसा कि मैंने बताया एक विदाउट www चाहिए और एक विद www चाहिए। तो यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो दैट मीन्स विदाउट www हो जाएगा। रिकॉर्ड का टाइप चूज करेंगे ए। देखिए यहां बहुत तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको ए टाइप रिकॉर्ड चूज करना है। टाइम टू लाइव आप जितना मिनिमम डाल सकते हैं उतना मिनिमम डाल दीजिए। तो मैं 300 देता हूं और टारगेट में आपको वह आईपी एड्रेस देना है जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड किया है। और उसके बाद आप मोर रिकॉर्ड्स पे क्लिक कीजिए तो एक और फील्ड ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आप लिखिए www, टाइप ए होना चाहिए, TTL आप जितना कम से कम दे सकते हैं दे दीजिए। फिर से आपको सेम टारगेट आईपी पेस्ट करना होगा और उसके बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर मैं अगर सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा तो एरर आएगी, लेकिन अगर आप करते हैं तो उस केस में एरर नहीं आएगी क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी आपके पास नहीं होंगी। याद रखिए बाकी जो भी एंट्रीज यहां पर हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आप नई एंट्रीज को ऐड करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो फाइनली आपका पेज इस तरह से दिखाई देना चाहिए। अगर आपका पेज इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है तो वह एरर क्रिएट करेगा। और जब भी आप ये चेंजेस कर दें तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कई बार 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, यानी कि 2 दिन तक भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है आपके डोमेन नेम को इस आईपी एड्रेस से लिंक होने में। कई बार ये एरर भी आ सकती है कि ये TTL की वैल्यू कम है, तो उस केस में आप इस TTL की वैल्यू बढ़ा दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 24 घंटे या 48 घंटे इंतजार करना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी आप डोमेन नेम बुक कराएं तो उसके तुरंत बाद ही आप इस वैल्यू को सेट कर दीजिए, जिससे आपको 24 घंटे या 48 घंटे इंतजार ना करना पड़े। आप जब भी डोमेन नेम कहीं और से होस्टिंग कहीं और से परचेस करते हैं तो आप ए रिकॉर्ड के जरिए बिल्कुल ठीक ऐसे ही तरीके से उनको लिंक कर सकते हैं। लगभग हर सर्विस प्रोवाइडर आपको DNS मैनेजमेंट के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपने डोमेन नेम को होस्टिंग सर्विस से लिंक कर पाएंगे। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।